सीकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 8 के चैप्टर 2 और प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 हम पढ़ेंगे जो उसमें क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला? किसी संख्या। तो किसी संख्या को तो हमको मानना पड़ेगा पहले। तो क्या मानेंगे हम? तो हम मानेंगे नंबर 1 क्या? हल। तो क्या मानेंगे? माना कि वह संख्या क्या है? x है। वह संख्या क्या है? x है। ठीक। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न से बोल रहा है कि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। किसी संख्या के आधे में से। तो क्या करेंगे? किसी संख्या के आधे में से क्या करेंगे हम? x के किसी संख्या x माने x के आधे में से अगर 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो इससे x का मान निकल जाएगा। क्या होगा? 4 2 का एलसीएम 4, 2 दूना 4 तो 2x हो जाएगा। 4 कम 1 तो 1 हो जाएगा और 8। अब क्या हो गया? दोनों साइड से गुना कर देते हैं। 1/8 नहीं 1/8। तो क्या किए? 8 को यहाँ 2x - 1 से गुना किए, इधर 4 को 1 से। तो अब क्या लिखेंगे? 8 दूना 16x और -8 और 4 के 4 है। तो क्या हो गया? वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। तो 4 + 8 16x और 8 4 12। x का क्या मान निकल गया? 12/16 कट जाएगा। 4 × 12 4 चौक 16 तो 3/4। x का क्या आंसर आ गया? 3/4 आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, यानी अगर मान लेते हैं कि इसका अगर हम आयत का लंबाई मान लेते हैं x, तो ऐसा चीज चौड़ाई मानना है कि दोनों का अंतर क्या हो जाए? 5 हो जाए। और परिमिति क्या है? 110 मीटर है, यानी चारों साइड की लंबाई जो है 110 मीटर है। तो लंबाई चौड़ाई हमको ज्ञात करने बोल रहा है। तो चलिए मानते हैं। क्या मानेंगे? नंबर 2 हल। पहले एक फिगर बना लेते हैं। क्या बोला? अगर लंबाई क्या है? x है तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? अंतर भी मानना पड़ेगा ऐसा कि यानी चौड़ाई भी ऐसा मानना पड़ेगा कि उसका अंतर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो अगर मान लेते हैं इसको x, तो क्या आ जाएगा? इसको क्या मानना पड़ेगा? x - 5। क्या लिखेंगे? माना कि क्या है? आयत की लंबाई। माना कि आयत की लंबाई जो है वो क्या है? x मीटर है। ठीक। और चौड़ाई जो है x - 5 मीटर। क्योंकि दोनों का अंतर हमको क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो इसमें इसको घटा देंगे तो अंतर 5 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अब प्रश्न से जो बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है आयत का परिमाप क्या है? आयत का क्या दिया है? परिमिति दिया है। परिमिति बोलिए या परिमाप बोलिए, दोनों सेम होता है। तो आयत का परिमिति कितना है?
10 मीटर है। इससे आयत का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B, क्या आ गया? 110। तब क्या करेंगे? दोनों का मान बैठाते हैं। क्या हो गया? x प्लस x माइनस 5 और इक्वल टू 110। क्या आ गया? 2 इंटू 2x माइनस 5 और 110। अगला पेज में लिखते हैं। क्या आ गया? तो दोनों को गुना कर दिए। क्या आ गया? 2 दूना 4x और माइनस 10 इक्वल टू 110 और 4x को इधर और कांस्टेंट वाला को एक साइड, तो 110 प्लस 10 क्या हुआ? 4x और 110 10 120। x इक्वल टू 120/4। तो क्या हो जाएगा? 4 दिए 12 यानी 30। तो x का मान क्या आ जाएगा? 30 आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः आयत की लंबाई जो होगा, क्या हो गया? x इक्वल टू 30 मीटर हो गया। और चौड़ाई क्या हो गया? चौड़ाई क्या है? x माइनस 5 ना। तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 5 तो क्या हो गया? 25 मीटर। 2 नंबर खत्म। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो वजन जो है चीनी का मूल्य 32 रुपया है। यानी 25% अगर वृद्धि हो गया है तो 1 किलो का मूल्य कितना हो गया है? 32 रुपया हो गया। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना है उसी को हम मान लेंगे। कितना है? 3 नंबर। तो क्या लिखते हैं? हल। तो क्या लिखेंगे? माना कि चीनी का प्रारंभ मूल्य क्या हो जाएगा? हम x मान लेते हैं। x रुपया है। प्रारंभ में x रुपया है और क्या है? 25% वृद्धि हो गया। x रुपया तो ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया? 25% वृद्धि हो गया। तो चलिए प्रश्न से लिखते हैं। तो पहले क्या है? x रुपये है, इसमें 25% वृद्धि हो गया। तो क्या 25% और वृद्धि होने पे कितना दाम हो गया? 32 रुपये हो गया। तो x प्रतिशत को लिखते हैं सिंपल में। तो क्या x बटे 100 गुना 25, इसमें बटे लिखना चाहिए था हमको। तो 32। तो क्या आ गया? 25 चौके। तो x प्लस x बटे 4 और 32 क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 4x और x 32 हो गया। तो 4x 5x और इधर 32 का इधर गुना हो जाएगा। 32 गुना 4 तो क्या आएगा? 32 गुना 4 हो जाएगा तो 128 होगा। तो x का मान कितना आया? 128/5। तो पॉइंट में 25.6 रुपये होगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः चीनी का जो था प्रारंभ मूल्य कितना था? 25.6 रुपया। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर सवाल देख रहे हैं। तो 4 नंबर सवाल बोल रहा है, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम का कुल मूल्य 60 रुपया है। यानी 2 विभिन्न मूल्य वाली कलम है और दोनों का कलम का संख्या कितना है? 35 है और दोनों का 35 कलम का मूल्य कितना है? 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य
₹1.5 है और एक महंगी कलम का मूल्य ₹2 है, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई है? तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी कलम का क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे, उसके बाद अगला वाला का भी हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या माने, माना कि महंगी कलम की संख्या कितना है, x है। तो एक ठो का मान लिए, महंगी कलम की संख्या क्या मान लिए हम, x मान लिए। तो सस्ती कलम की संख्या क्या हो जाएगा, टोटल में से महंगी कलम घटा देंगे, तो क्या 35 माइनस x। अब क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में जो दिया है कलम का मूल्य दिया है, टोटल कलम का मूल्य दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों कलम का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, महंगी कलम का कुल मूल्य, कुल मूल्य। तो क्या होगा, कितना दाम है महंगी कलम का, दो दाम है एक को कलम का, तो क्या हो जाएगा, x कलम है तो क्या हो जाएगा 2x। फिर सस्ती कलम का मूल्य, तो सस्ती कलम का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, इसका कितना है कलम की संख्या सस्ती, तो 35 माइनस x, और एक कलम का मूल्य कितना है ₹1.5, तो क्या हो जाएगा 1.5 गुना 35 माइनस x। अब प्रश्न से चलते हैं, क्या बोला है, दोनों कलमों का जो है कुल मूल्य है ₹60, तो दोनों कलम का जोड़ देते हैं। तो पहले कितना 2x, फिर 1.5 35 माइनस x इक्वल टू 60। क्या लिखेंगे, 2x फिर प्लस और 1.5 इंटू 35 और माइनस 1.5x, तो कितना हो गया 60। तो 2x और 1.5x करके क्या आ गया 0.5x। इस दोनों को गुना करते हैं साइड में, 35 गुना 15, 15 पचे 75, क्या गया 7, 15 45, 7 52, 525 एक अक्षर के बाद, तो 52.5 और इधर 60 आ गया, तो क्या हो जाएगा 0.5x, 60 वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो 60 माइनस 52.5 क्या हो जाएगा मान 0.5x, तो 60 में 52.5 गया, तो कितना हो जाएगा 7.5। तब क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं, 7.5 बटे 0.5, दोनों का पॉइंट एक दूसरे से खत्म। अब क्या 15 पचे 75, तो 15, x का मान कितना आ गया 15। तो सवाल में क्या बोला, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो महंगी कलमों की संख्या क्या आ गई, अतः महंगी कलम की संख्या महंगी कलम की संख्या जो आ गया, कितना आ गया 15। अब नेक्स्ट सवाल जो कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्या, त्रिभुज वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल त्रिभुज वाला, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 है के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। यानी त्रिभुज का जो कोण दिया है, तीनों कोण जो दिया है, क्या किया है, किस में दिया है, अनुपात में दिया है। तो हम क्या करते हैं, अनुपात का क्या करते थे, मान मानते थे, कोणों का मान ले लेंगे और अनुपात से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं 5 नंबर सवाल हल कि माना कि त्रिभुज का कोण क्या है, x है, तो अनुपात में
तो अनुपात में क्या करेंगे, प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला, तीनों कोणों का अनुपात में, तीनों कोण अनुपात में प्रश्न से। तो पहला कोण कितना है 2, तो 2x हो जाएगा। दूसरा अनुपात कितना 3, तो प्लस 3x हो जाएगा। चौथा कितना है 5, तो 5x हो जाएगा। और तीन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 5 10, 10x और 180। तो x का मान कितना आ गया 180 बटे 10, तो क्या आ गया 18। तो x का मान क्या हो गया 18। एक कोण का कोण जो माने थे, त्रिभुज का अनुपातिक कोण जो माने थे क्या था x था, तो x का मान निकल गया। अब प्रत्येक कोण का मान लिखते हैं। अतः पहला कोण क्या हो जाएगा 2x, तो क्या 2 गुना 18 कितना हो जाएगा 36। फिर दूसरा कोण कितना 3x, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 18 कितना 54। फिर तीसरा कितना 5x, तो क्या होगा 5 गुना 18, तो क्या हो जाएगा 18 पंचे 90। तो तीनों कोणों का मान निकल गया डिग्री में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर पढ़ने में अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिए।